नमस्कार दोस्तों, मैं सुखी सिंह कैमरामैन विनीत सिंह के साथ कोटला मुबारकपुर से आप सबका स्वागत करते हैं। हम आज बात बाजार की अगली श्रृंखला को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार की नई नीति ऑड इवन प्रणाली को देखते हुए व्यापारी वर्ग से हम बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि बिजनेस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जी अच्छा कदम उठाया कि ये पहले हो गया। ये चीजें पहले कब हुई थी? जब लॉकडाउन हटा था, तब गवर्नमेंट ने जी स्टेप उठाए थे कि ऑड इवन चालू करो। अब गवर्नमेंट कर रही है कि ऑड इवन पहले चालू कर दो कि हमने जो नुकसान देखा था वो अब ना हो। सर, अभी जो है एक नियम लाई है सबमिशन की, इससे आपके बिजनेस को क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या होना चाहिए? यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर का जो फुटफॉल है वो बहुत मिनिमम है और हमारी मार्केट के अंदर जो ऑड इवन वाला फार्मूला है उसका कोई उचित नहीं है उसको लागू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काम जो है वो फ़ोन से रिलेटेड काम है और सबके फिक्स क्लाइंट है। यहाँ पे रश जनरल मार्केटों पे होता है, जब वॉकिंग कस्टमर आता है, कोई सामान लेने के लिए आ रहा है, दाल चीनी जनरल आइटम में, कपड़े, स्टील बर्तन वगैरह, वहाँ पे रश होता है कस्टमर का। हमारे यहाँ पे कस्टमर का रश ही नहीं है। और दूसरी बात है, जो हमारे को जो सबसे ज़्यादा मार ये पड़ी है कि इससे पहले हमने 1.5 महीने का जो पोल्यूशन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहा है उसकी हमने मार झेली है। अभी हम सोच रहे थे कि पटरी पे आने की, तो उसी के बाद सरकार ने एक दोहरी मार हमारे ऊपर मार दी ये लॉकडाउन लगाने के बाद, जिसका हमारी मार्केट में लगाने का कोई उचित नहीं है। हम तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मार्केट को देख के वहाँ पे लॉकडाउन की लगाइए कि किस मार्केट में लॉकडाउन की ज़रूरत है और किस मार्केट में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ को दोबारा सोचिए, हमारे बारे में सोचिए। ऑड इवन की नीति को पालन करने से आपके व्यवसाय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ऑड इवन लागू होने से प्रभाव तो पड़ रहा है, मटेरियल अरेंज करने में दिक्कत आती है, बट अगर इससे संपूर्ण लॉकडाउन रुकता है तो ऑड इवन मार्केट के लिए बहुत बेहतर है कि थोड़ी सेफ्टी भी हो जाती है और पूरा संपूर्ण लॉकडाउन आने से टोटल बिजनेस शट होता है और बहुत लॉस होता है। तो उससे बेटर है कि जब तक रहे ऑड इवन फार्मूला ही चलता रहे। ऑड इवन के वजह से दिक्कत तो होती है, क्योंकि एक दिन दुकान खुलती है, दूसरे दिन नहीं खुलती, तो सप्लाई में बहुत इशू है कि आज जो मटेरियल किसी ने परचेज़ करा तो नेक्स्ट डे अगर हमें देना है तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन उसके अलावा ये ज़रूरी है चीज़, क्योंकि अगर वायरस फैल गया और इसको रोका ना गया तो अभी तो ऑड इवन में चल रहा है, वरना लॉकडाउन लग जाएगा। दिस इज़ द राइट स्टेप टू कर्ब द वायरस। बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, अगर 30 दिन में 15 दिन खुलेगी दुकान तो बिजनेस तो आधा हो ही जाता है। इसके लिए हम सबको ही अकोमोडेट करना पड़ेगा अपनी डेली लाइफस्टाइल। रणनीति बस यही है कि ज़्यादा मटेरियल ना स्टॉक करें, क्योंकि किस टाइम पे किस टाइप की सेल आ रही है आपको नहीं पता। पिछले 1.5 साल में हमने जो डिस्कवर करा है वो यही करा है कि सेल में बहुत फ़र्क आ गया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का काम काफ़ी हद तक रुक गया है और टाइम का कुछ पता नहीं है, कभी भी वायरस बढ़ जाता है, क्योंकि इतने वेरिएंट आ चुके हैं, इम्पॉसिबल है टू प्लान द फ्यूचर अहेड। ऑड इवन जो है, जहाँ गवर्नमेंट ने जो भी करा है, इससे अच्छा तो भाई एक मार्केट एक दिन बंद हो जाए, दूसरी मार्केट दूसरे दिन बंद हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। कजारिया लेमिनेट को हमने इस साल दिल्ली एनसीआर का C&F लिया है। अपना दिल्ली एनसीआर में डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे हम लोग, मार्केटिंग करेंगे कंपनी वाले। माल काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है इनकी। आज के डेट में कौन सा प्रोडक्ट? आजकल MDF ज़्यादा बिक रहा है। MDF में HDMR आता है, ये ज़्यादा बिक रहा है आजकल। बहुत खाली ब्लॉक बोर्ड में थोड़ी सी सेल डाउन हुई है, लेकिन प्लाईवुड वगैरह बिक रहा है। अभी कैसा चल रहा है काम? भाड़ा मिल रहा है? नहीं जी, बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही काम नहीं था, ऑड इवन के चक्कर में और भी काम कम हो गए, लोगों के अंदर ऑर्डर हो गया, आ ही नहीं रहे। 2-2 दिन 3 दिन गाड़ियां खड़ी रहती है। पहले तो 2 ट्रिप 3 ट्रिप लग ही जाते थे, इस समय एक भी लगना मुश्किल हो रहा है। यहाँ कोई भीड़ भाड़ का मतलब नहीं है, तो ऐसी जगहों पे ऑड इवन नहीं होना चाहिए। जहाँ बहुत भीड़ है, जैसे चांदनी चौक, खारी बावली या और भीड़ वाली मार्केटें, वहाँ तो ये नीति अच्छी है। हमारी मार्केट के समेत ऐसी है जहाँ पे भीड़ भाड़ कभी भी नहीं होती, तो वहाँ ये नीति नहीं चलानी चाहिए। बाकी इससे व्यापार हमारा बहुत प्रभावित हुआ है, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है।